10th क्लास के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की हमारी दूसरी प्रश्नावली चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो 7वीं प्रश्नावली थी हमारी 7.2 उससे संबंधित सूत्रों को बनाया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, हमसे कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि समान 3 भाग में विभाजित करना है हमने। तो मान लिया हमने पी और क्यू ए बी रेखाखंड को सम त्रिभाजित कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स x, y और q के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो x डैश, y डैश है। तो a और b को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने x, y व q x डैश, y डैश मान लिए। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लो हम पहले p के निकालना चाह रहे हैं तो p के लिए m और n क्या होगा। जैसे 1, 2 और 3 बराबर भाग है। तो अगर हम मान लो ए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो ए सिरे से जो पी बिंदु है वो 1:2 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कि पी के निर्देशांक के लिए m का मान 1 होगा और n का मान 2 हो जाएगा। बाकी x1 4, y1 -1, x2 -2 और y2 -3। तो हम जानते हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n और y बराबर होगा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m का मान 1 है, x2 का मान -2 प्लस n 2 गुणा 4 बट्टे m प्लस n 1 प्लस 2, यानी कि ये हो गया -2 प्लस 8 बट्टे 3। 8 - 2 करेंगे 6 बट्टे 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी प्रकार से y बराबर हमारा है my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। तो m का मान 1, y2 का मान -3, n का मान 2, y1 का मान -1 बट्टे 1 प्लस 2। तो -3 -2 बट्टे 3 -5 बट्टे 3। अतः जो बिंदु P है उसके जो निर्देशांक आए वो हमारे आगे 2, -5 बट्टे 3 हो जाएंगे। अब बिंदु Q P और B के मध्य में होगा क्योंकि समान भाग में विभाजित कर रहा है। तो हम चाहें तो Q के निर्देशांक निकालने के लिए M और N को 2 और 1 के रेशियो में मान सकते हैं, क्योंकि अब ये 1 और 1 2 और 1, तो सेम यही कंडीशन लगाएंगे। बस M का मान 2 हो जाएगा और n का मान 1 हो जाएगा। या फिर आसान तरीका हमारे पास ये है कि जब p के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो q जो है p और b के मध्य में होगा। अतः q के निर्देशांक के लिए x1 हमारा 2 हो जाएगा, y1 -5 बट्टे 3, x2 -2 और y2 -3। तब फॉर्मूला लग जाएगा हमारा x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y डैश बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 हमारा 2 और x2 है -2, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। और y डैश यानी कि y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो y1 हमारा -5 बट्टे 3 है और y2 है -3 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा -14 बट्टे 3 अपॉन में 2। तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 7 बट्टे 3 माइनस के। अतः बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -7 बट्टे 3 हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। कह रहा है मैं चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई, आकृति दे रखी है इसने यहाँ पे। कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में
एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी कि निहारिका है। निहारिका क्या कर रही है, दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति है, दूसरी है, कह रहा निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक झंडा गाड़ती है, यानी कि हमने एन को निहारिका से शो किया, पी हमारी हो गई प्रीत। अब कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि हमने एन और पी के बीच की दूरी निकालनी है। कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी कि अगर रश्मि है आर, अगर वो ये चाह रही है कि एन और पी के ठीक मध्य में झंडा गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम निहारिका की झंडे की स्थिति निकाल लेते हैं। हमसे कह रहा है दूसरी पंक्ति में 1/4 एडी, तो अब 1/4 दूसरी पंक्ति तो ठीक हो गया, x का मान 2 है। अब y का मान क्या होगा, AD का 1/4 भाग। अब AD का 1/4 कितना हो जाएगा, कह रहा है टोटल हमारे हैं 100 मीटर, तो 100 का 1/4 कितना हो गया, ये 25, 100/4 यानी कि 25 हो गया, क्योंकि ये इसने हमें दिया हुआ है। टोटल हमारे पास कितना है, ये 100 है, ये लिखा है इसने 100 गमले रखे हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, 1 2 3 4 करते करते इसने 100 गमले रखे हुए, तो ये 100 है, तो यानी कि एडी का 1/4 यानी कि 100 का 1/4 25 हो जाएगा। यानी कि निहारिका के जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट हैं उसके कोऑर्डिनेट आएंगे n 2,25। इसी प्रकार प्रीत के झंडे की स्थिति 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 यानी कि x का मान 8 हो गया और एडी का 1/5, तो टोटल हो गया हमारा 20, 100/5 यानी कि 20। तो पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे हमारे 8,20। अब पी एन क्या है हमारे पास, झंडों के बीच की दूरी है। दूरी फॉर्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 करेंगे 2 - 8 करेंगे -6 बचेगा, -6 का वर्ग 36, 25 - 20 करेंगे 5 बचेगा, 5 का वर्ग 25। तो पी एन आ गया हमारा वर्गमूल 61 मीटर। यानी कि रश्मि को कह रहा है इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है। रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है। तब यानी कि अब n 2,25 और p 8,20 और r हमने मान लिया रश्मि की जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। तब x बराबर होगा x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। तो x1 2, y1 25 है, x1 + x2 2 + 8/2, y1 बराबर y है y1 + y2 यानी कि 25 + 20/2 यानी कि 10/2 बराबर 5, y2 बराबर y बराबर आ जाएगा हमारा 45/2। अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में x का मान 5 है और एडी के अनुदिश 45/2 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए, जिससे कि जो झंडा है वो बिल्कुल मध्य में आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, थ्योरी ज़्यादा है इसमें, आकृति दे रखी, समझना हमने बस इतना है कि ये x कक्ष के अनुदिश 10 निर्देशांक है, y के अनुदिश 100 है। जैसे मान लो गमले रखे इसने, x में 10 रखे, y में 100 रखे। तो निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में 1/4 बैठी है अनुदिश में, तो एडी हमारा पूरा ये 100 है, तो 100/4 यानी कि 25 हो जाएगा। और प्रीत की पोजीशन 8वीं पंक्ति में 1/5 है, तो 8,20 हो जाएंगे।
दूरी निकाल लेंगे। इन दोनों की दूरी फॉर्मूले से सिंपल है, अभी हमने लगाया ही है। अब इन दोनों के मध्य में रश्मि को झंडा गाड़ना है, तो इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक से पोजीशन हमें पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के शेष क्वेश्चन से हमको सॉल्व करेंगे।